अभी ब्रिटेन से भारत के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज आ रही है। ब्रिटेन में भारतीय मूल के कैंडिडेट्स ने इस बार रिकॉर्ड बना दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन में भारतीय मूल के 29 कैंडिडेट्स ने इस बार इलेक्शन जीत लिया है। अहम बात है कि इस बार के यूके चुनाव में 107 जो उम्मीदवार हैं वो भारतीय मूल के हैं और ये अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। इसी तरीके से पूरी दुनिया में कई एक लीडरशिप में हमें नजर आता है, क्योंकि इंडियंस डोमिनेट कर रहे हैं पूरी दुनिया में। 1 मिलियन से ज्यादा यानी कि 10 लाख से ज्यादा हिंदू रहते हैं, प्रैक्टिसिंग हिंदूज रहते हैं यूके के अंदर और काफी वेल सेटल्ड हैं, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस करते हैं, पॉलिटिक्स में रुचि रखते हैं। लेकिन इस वक्त जो इंटरनेशनल सिस्टम का फैसला करने जा रहे हैं वो मिडिल पावर्स हैं और भारत जो है उनमें सरे फहरिस्त है। से हट के पॉलिटिक्स हमने यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती देखी है यूके में कि 14 साल बाद एक पार्टी का कमबैक हुआ और कियर स्टार्मर उन्होंने जैसे पार्टी को एक नई रूह उसमें फूकी है और अब वो वज़ीर आज़म बन चुके हैं बरतानिया के। तो हम सबसे पहले ये आपको ये बता दें कि नए आने वाले प्राइम मिनिस्टर शायद आपको ज्यादा इंडिया को सपोर्ट करते हुए नजर आए। ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर कियर स्टार्मर भी इलेक्शन कैंपेन के दौरान मंदिरों के कई बार दरवाजे घिसते रहे और कैंपेनिंग के दौरान उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो सरकार बनाते ही भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेंगे। कहते हैं कि जो स्टार्मर हैं वो प्रो इंडिया कहे जाते हैं। अब प्रो इंडिया कहे जाते हैं या उनकी जो सोच है वो प्रो इंडियन है। अब ये इतना प्रो भारत कैसे हो गए? और प्रो भारत भी नहीं, प्रो हिंदू ही हो गए डायरेक्टली। इसकी वजह यह है कि उन्होंने यूके के अंदर जो हिंदू फोबिया है उसके खिलाफ बात की। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो नए बने हैं या बनने जा रहे हैं वो ह्यूमन राइट्स की तरफ उनकी तवज्जो होनी चाहिए। तो सारी उम्र उन्होंने एज अ लॉयर फॉर ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिस किया, लेकिन उन्होंने जेरेमी कॉर्बिन की कश्मीर पॉलिसी को टो नहीं किया, चेंज कर दिया उसको। इस वक्त यूके की जो सिचुएशन है वो इंडिया के लिए विन विन सिचुएशन है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों यूके में आम चुनाव 2024 में इस बार भारतीयों का दबदबा रहा। जहां एक तरफ भारतीय मूल के ऋषि सोनाक को बड़ी हार मिली तो वहीं इस बार रिकॉर्ड संख्या में भारतीय मूल के लोग सांसद चुने गए हैं। उनकी संख्या 29 में है। यह एक रिकॉर्ड है। लेबर पार्टी के 19 नवनिर्वाचित सांसद भारतीय मूल के हैं। इनमें से 12 पहली बार चुनाव जीते हैं। बता दें कि यूके में 4 जुलाई को चुनाव संपन्न हुए। चुनाव में शामिल भारतीय मूल के उम्मीदवारों की बात करें तो इस बार 650 सीट वाले हाउस ऑफ कॉमन्स में 107 ब्रिटिश भारतीय उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे थे। बता दें कि यूके में 3.1% हिस्सेदारी के बावजूद ब्रिटिश भारतीय यूके की जीडीपी में 6% से अधिक का योगदान करते हैं, जिसको देख आज पाकिस्तानी भी बोल रहे हैं कि भारतीय पूरी दुनिया में रूल कर रहे हैं। चाहे वो अमेरिका हो या यूके, हर जगह भारतीय छाए हुए हैं। तो आइए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वो ऋषि सोनक के दौर में ये बहुत बात की जाती रही कि क्योंकि ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है यूके का जो कि हिंदू ओरिजिन से है तो ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है इंडिया को अपनी जगह पर। लेकिन मुझे आप ये बताइए कि इस वक्त क्या अमेरिका में भी वाइस प्रेसिडेंट हिंदू ओरिजिन या इंडियन ओरिजिन से नहीं है? अगर ये देखा जाए तो बिल्कुल है। इसी तरीके से पूरी दुनिया में कई एक लीडरशिप में हमें नज़र आता है, क्योंकि इंडियंस डोमिनेट कर रहे हैं पूरी दुनिया में। तो क्या मिस्टर स्टार्मर, सर स्टार्मर इंडिया के लिए कैसी पॉलिसी बनाएंगे? तो मैं आपके लिए ये इसको रिवील कर रही हूँ। वैसे तो बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन इसको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि जो स्टार्मर हैं वो प्रो इंडिया कहे जाते हैं। अब प्रो इंडिया कहे जाते हैं या उनकी जो सोच है वो प्रो इंडियन है। इसकी वजह यह है कि उन्होंने यूके के अंदर जो हिंदू फोबिया है उसके खिलाफ बात की। कभी भी ऐसी जब भी कोई बात हुई जिसमें कि हिंदूज़ के हवाले से इंडियंस के लिए कोई ऐसे सेंटिमेंट नज़र आए तो उन्होंने उसके ख़िलाफ़ बात की। और ना सिर्फ इंडियंस को सपोर्ट किया बल्कि हिंदुइज़्म को भी उन्होंने वहाँ पर सपोर्ट किया है। एक तो ये कि ज़ाहिर है कि वो एक ऐसा जहन रखते हैं और जो सोच मैंने आपको उनकी बताई है, जो उनका बैकग्राउंड है, तो वो ये समझते हैं। और इसके साथ साथ एक और बात यह कि खालिस्तान के हवाले से भी जब कई जगहों पर ऐसी उन्होंने स्टेटमेंट्स दी हैं जिन स्टेटमेंट्स के मुतालिक कहा जाता है कि ये इंडिया की सपोर्ट किया उन्होंने। तो कियर स्टार्मर की एक और चीज़ भी मैं आपको ये बताऊं कि अब मिस्टर स्टार्मर के दौर में ही इंडिया और यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा। इलेक्शन की वजह से जो उसके अंदर कुछ थोड़ा सा ताखिर ये पॉज आया था, अब ये कहा जा रही है बात कि वो पहले से ही
ये तय कर चुके हैं और ये समझते हैं कि इस एग्रीमेंट को इंडिया और यूके के बीच होना चाहिए। तो इस वक्त यूके की जो सिचुएशन है वो इंडिया के लिए विन विन सिचुएशन है। अच्छा, अब अगर हम इसको ये देखें कि क्या आप ये समझते थे कि कोई भी यूके का प्राइम मिनिस्टर कोई भी नया आए तो क्या वो इंडिया को सपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि ऋषि सुनक इंडियन ओरिजिन से थे? ऐसा होगा? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमें ये नज़र आ रहा है कि देखिए पूरी दुनिया में जो भी लीडर्स और जो भी कंट्रीज़ नज़र आते हैं, कौन पागल होगा कि जो इंडियन इकोनॉमी के साथ ना जुड़ना चाहता हो? कौन सा वो लीडर होगा दुनिया का कि जो इंडिया के साथ बिजनेस ना करना चाहता हो? या कौन सा वो लीडर होगा, आप बताइए मुझे, कि जो ये कहे कि नहीं मुझे अपने कंट्री के लिए फ़ायदा नहीं चाहिए होगा तो मैं इंडिया से ताल्लुकात अच्छे नहीं बनाऊंगा? ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी आता, और अब क्योंकि सर स्टारमर प्राइम मिनिस्टर बनने लगे हैं तो वो तो पहले से ही, जो मैंने आपको कहा कि काफ़ी इस तरह की सोच रखते हैं, उनकी कई बैकग्राउंड ऐसा है, कई स्टेटमेंट्स वो ऐसे दे चुके हैं। जैसे कि उन्होंने ये भी कहा था एक दफ़ा कि देयर इज़ एब्सोल्युटली नो प्लेस फॉर हिंदूफोबिया यूके के लिए। फिर उन्होंने जो पार्टनरशिप है इंडिया के साथ, अपनी इकोनॉमी की पार्टनरशिप, उसके ऊपर भी कई मरतबा जोर दिया और इंडिया को एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री के तौर पर वो देखते हैं और ऐसे ही समझते हैं। हिंदुओं ने लॉन्च करा है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, द हिंदू मैनिफेस्टो यूके 2024। हिंदुओं ने बाय रिलीजन द हिंदू मैनिफेस्टो, कि भाई एज हिंदूज, वो ये नहीं कह रहे कि एज इंडियन ओरिजिन, वो कह रहे हैं एज हिंदूज हमें क्या चाहिए। क्योंकि एक बात बताइए, वो उनका ही कहना है कि ये देखिए पहले ना इतने खुल के कभी नहीं हुआ जितने डिटेल में इस बार हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे पहले कभी ऐसी बातचीत नहीं हुई, ऐसे भाव कभी व्यक्त नहीं करे, ये नहीं कह रहा मैं। ऑब्वियसली हुए हैं, कई बार हुए हैं, लेकिन इतनी डिटेल में कभी नहीं हुए। आज की तारीख में जो यूके में मुस्लिम वोट है, चाहे उस मुस्लिम का, यूके के मुस्लिम्स की बात कर रहा हूं जो वहां पे रह रहे हैं, चाहे वो उन्होंने जिंदगी में पैलेस्टीन कभी ना देखा हो, कभी ना देखा हो, ना उनका जाने का इरादा हो, ना उन्होंने कभी 1 पाउंड अपनी तनख्वाह से कभी पैलेस्टीन भेजा हो, लेकिन पैलेस्टीन को उन्होंने मुद्दा तो बना लिया, मुद्दा बना लिया। ये बात सही है, उन्होंने मुद्दा बना लिया। हाय तौबा, छाती पीटी, पैलेस्टीन पैलेस्टीन पैलेस्टीन, बेड़ा कर्क पैलेस्टीन। जाएगा कोई नहीं पैलेस्टीन, एक दमड़ी नहीं देगा, फ्रिज में पड़ा हुआ बासी खाना नहीं भेजेंगे पैलेस्टीन के लिए। लेकिन पैलेस्टीन को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया कि साहब वहां के नेता जो थे यूके के, उन्होंने नहीं यार पैलेस्टीन नहीं, यार गड़बड़ हो गई यार, पैलेस्टीन के बारे में तो बात करनी पड़ेगी अपने को, वी मस्ट टॉक अबाउट पैलेस्टीन। तो ये वहां पे एक चुनावी मुद्दा बन गया। अब हिंदुओं ने वहां पे चुनावी मुद्दा बना दिया और बोला कि साहब हम इतने सारे हैं और आप सिर्फ हमारी संख्या पे मत जाना, सिर्फ हमारी संख्या पे मत जाना, हमारे बैंक बैलेंस पे भी जाना। जाहिर सी बात है, ऑल्सो गो ऑन आवर बैंक बैलेंस, कि हमारे पास हम कौन हैं, हम कौन से देश को रिप्रेजेंट करते हैं। अब वहां पे ज्यादातर जो मैं आपको बता रहा हूं कि सऊदी अरब के मुस्लिम्स तो बहुत कम है, यूएई, मैं उन सक्सेसफुल मुस्लिम कंट्रीज की यहां पे बात कर रहा हूं दोस्तों, जिनकी दुनिया में वक़्त है, जिनका दुनिया में एक दबाव है।